ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन। सय्यदना मौलाना हबीब क़ुलूबिना तबीबे नुफूसिना गौसना गयासना मौलाना मौला सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरक़ैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अबू अब्दिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अरादल्लाहु बिहिल खैरा क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हुब्बा ज़ियारतिही व मन अरादल्लाहु बिहिस्सू क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही बुग़्ज़ल हुसैन अलैहिस्सलाम व बुग़्ज़ा ज़ियारतिही। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुआ अहलु। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ये शरफ़ फिर से बख्शा कि हम सरज़मीन करबला मुक़द्दसा पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मौक़ा-ए अर्बईन पर अपने वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में कुछ पुरसा पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं और तमाम कायनात जहान से हर वो इंसान जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रग़बत रखता है, इमाम हुसैन की चाहत का दम भरता है और इमाम हुसैन पर मरने के लिए तैयार है, हर वो शख्स जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत अल्लाह ने वदियत फ़रमाई है, वो सरज़मीन करबला की तरफ मौक़ा अर्बईन पर खिंचा चला आता है। इसलिए कि ये सरज़मीन करबला अपने आप में एक मक़नातीसी हैसियत रखती है जो अपनी तरफ अपनी जानिब लोगों को खींचती है। जिस तरीक़े से मक़नातीस अपनी तरफ लोगों को खींचती है, उसी तरीक़े से ये ज़मीन करबला अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे करती है और पूरी कायनात जहान में, पूरी दुनिया में सिर्फ़ ये एक सरज़मीन ऐसी है जिसको करबला मुक़द्दसा कहते हैं कि जिसकी तरफ तमाम आलम, तमाम जहान, तमाम दुनिया मुतवज्जे है और इस सरज़मीन का हक़ है कि हर इंसान इस सरज़मीन की तरफ मुतवज्जे रहे। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अर्बईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे आबोताब, पूरे जोश और ख़रोश और जज्बा ईमानी के साथ मनाया जा रहा है और मनाया जाता है और इंशाअल्लाह तादम हयात मनाया जाता रहेगा। वक्त की तंगी, ज़माने के हालात, हुकूमतों की तंगी इस अर्बईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनाने में खलल वाक़ नहीं कर सकती, इसलिए कि ये अल्लाह का अतिया है, ये अल्लाह का तोहफ़ा है जो अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बख्शा है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरज़मीन करबला पर अपना जो कुछ था वो सब कुछ लुटा दिया और अल्लाह के ज़िक्र को इमाम हुसैन ने बाक़ी रखा। अब अल्लाह की भी ज़िम्मेदारी है कि ता क़यामत इमाम हुसैन के ज़िक्र को बाक़ी रखे। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती भेजा जाए, ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी के कहने से आता है, नहीं, बल्कि सरज़मीन करबला पर और बिलख़ुसूस अर्बईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उसकी हाज़िरी होती है, उसका हुज़ूर होता है, जिसकी तरफ से अल्लाह वहदहु ला शरीक उसके लिए खैर चाहता है। इसी वजह से जो हदीस और जिस हदीस मुबारका को मैंने उन्वाने सुखन करार दिया है, उसमें ज़ाहिर तौर पर यह बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि इंसान ख़ुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से सरज़मीन करबला और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मौक़ा अर्बईन पर
और 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में ताज़ियत पेश करने के लिए ख़ुद से चला आता है। नहीं, न जाने कितने पैसे वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं, न जाने कितने अरबपति, करोड़पति, लखपति मौजूद हैं, मगर जब तक उधर से अल्लाह की तरफ से इशारा नहीं हो जाता वो सरज़मीन करबला पर नहीं आते। इसकी मिसाल और इसकी वाज़ेह दलील इस हदीस ही में मौजूद है, जिसमें इमाम फरमाते हैं, मन अरादल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह जिससे खैर का इरादा चाहता है, तो खैर का इरादा अल्लाह जिससे चाहता है तो फिर क्या करता है, मन अरादल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह जिससे खैर का इरादा चाहता है, क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, परवरदिगार जिससे खैर का इरादा चाहता है उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत को वदियत कर देता है। व ज़ियारत ही, और इमाम हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत को, इमाम हुसैन की ज़ियारत की चाहत को दिल में पेश कर देता है। तो ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि जब अल्लाह की तरफ से खैर होती है, जब अल्लाह की तरफ से खैर होती है तो इंसान के कदम खुद ब खुद ज़मीन करबला की तरफ चलने लगते हैं। इंसान की तरफ खुद ब खुद मौक़े 40 पर इंसान ज़मीन करबला पर आ जाता है, इसलिए कि ये अल्लाह का इरादा है कि अल्लाह जिससे खैर चाहता है उसे ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमाता है। न जाने कितने पैसे वाले लोग हैं, नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे गरीब हो, मुफलिस हो, मिस्कीन हो, फ़कीर हो, फ़कीर भी आ जाता है, मिस्कीन भी आ जाता है, बस शर्त ये है कि अल्लाह उससे खैर का इरादा चाहे। और अल्लाह जिससे बुराई का इरादा चाहता है तो क्या करता है, उसके दिल में बुग़्ज़ हुसैन हो जाता है, उसके दिल में बुग़्ज़ हुसैन वदियत फरमाता है, और बुग़्ज़ हुसैन के साथ साथ ज़ियारत बुग़्ज़ हुसैन भी उसके दिल में पैदा हो जाता है। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इमाम हुसैन की ज़ियारत का शौक़ अपने दिल में रखने वाले लोग मौजूद हैं, चाहे वो सरज़मीन करबला पर आए हों या ना आए हों, चाहे वो अपने वतन में मौजूद हो, लेकिन जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत की तमन्ना है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उन सब से खैर का इरादा किया है, अल्लाह ने उनके दिल में खैर किया है, अल्लाह ने उनके दिल में खैर को वदियत फरमाया है। यही वजह है कि परवरदिगार आलम की तरफ से जब उनके दिल में ये खैर वाक़ हुई है तो उन्होंने मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इज़हार किया है। और ये 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इज़्दिहाम जिस मकाम पर होता है वो 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरज़मीन करबला पर होता है। सरज़मीन करबला पर इसकी कोई मिसाल नहीं है, सरज़मीन करबला के अलावा जहाँ पर इतना इज़्दिहाम, जहाँ पर इतनी क्राउड, जहाँ पर इतनी भीड़ एक शख्स की कब्र की ज़ियारत के लिए कहीं मिलती हो। आखिर कौन ये शख्स है, आखिर क्या इसका कारनामा है, आखिर क्या इसका इसार है, आखिर क्या इसकी क़ुरबानी है कि जो तमाम दुनियाए जहान के इंसान इस एक शख्स की ज़ियारत के लिए अपना आराम छोड़कर, अपना सुकून छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर, अपना वतन छोड़कर इस एक शख्स की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस शख्सियत के ज़रिए से कोई इतना बड़ा कारनामा अंजाम पजीर हुआ है कि अल्लाह वादहू ला शरीक इसकी यादगार को हमेशा और हमेशा के लिए यादगार रखना चाहता है और बरकरार रखना चाहता है। यही तो वजह है कि इमाम हुसैन ने सरज़मीन करबला पर, नवासे रसूल ने सरज़मीन करबला पर रसूल के दीन और अल्लाह के दीन और अल्लाह की किताब को अपनी जान देकर, अपना इसार और क़ुरबानी देकर, अपना घर लुटाकर ऐसा बचाया है कि क़यामत तक अब कोई भी दीन में खुराफात करने वाला वाक़ नहीं होगा, क़यामत तक अब कोई बैत लेने वाला नहीं होगा। यही वजह है कि इमाम हुसैन ने सरज़मीन करबला पर अपना सब कुछ लुटा दिया। अब अल्लाह की भी ज़िम्मेदारी बनती है, चूँकि कुरान की भी आयत फ़ज़्कुरूनी वज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। इमाम हुसैन ने तमाम ऐसार, तमाम क़ुरबानी अंजाम देने के बाद अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह का ज़िक्र को फरामोश नहीं किया। तो अल्लाह ने भी वादा किया है, हुसैन अब मैं भी तेरे ज़िक्र को फरामोश नहीं होने दूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर
ये क़नात, ये इस चैनल के ज़रिए से जो पूरी दुनिया में प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है, ताकि बताया जाए, दिखाया जाए कि कायनात जहान में एक शख्सियत ऐसी है, कायनात जहान में एक शख्सियत ऐसी है कि जिसके ज़ियारत के लिए हुजूम करबला मोहल्ला में हाज़िर होते हैं, जिसकी ज़ियारत के लिए करोड़ों लोग सरज़मीन करबला पर आते हैं। आखिर कौन वो शख्सियत है? और हम इस अरबाइन के मौके पर यह प्रोग्राम करके पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि आखिर क्या कारनामा है इमाम हुसैन का। आखिर इमाम हुसैन ने ऐसी कौन सी कुर्बानी दी है कि जो इतनी दुनिया और इतनी मखलूक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला मुक़द्दसा पर चली आ रही है। और इस प्रोग्राम का चूँकि उन्वान अरबाइन इमाम हुसैनी से और इमाम ज़हूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर तक इसको मुंसलिक किया गया है, यानी अरबाइन इमाम हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम असर अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़हूर। तो इस मौजू को मुख्तसर करते हुए कुछ नुकात इस तरीके से बयान करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस अरबाइन की इफ़ादियत क्या है। अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिस पर हर इंसान, चाहे वो कितनी ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हो, चाहे वो एयर कंडीशनर रूम में बैठा हुआ हो, चाहे ऐशो आशाइश की ज़िंदगी गुजार रहा हो, लेकिन जैसे ही अरबाइन इमाम हुसैन का वक्त आता है, अरबाइन इमाम हुसैन का मौका आता है, तो हर वो शख्स जो एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को छोड़कर सरज़मीन करबला की तरफ चला आता है। वो अपनी ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ आने के बाद, धूप और गर्मी की शिद्दत में आने के बाद, अपने मौला, अपने आका इमाम हुसैन की ज़ियारत करता है और इमाम हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान के दिल में सवाल उठ सकता है, मोमिनीन के दिल में भी सवाल उठ सकता है कि इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले ज़ियारत इमाम हुसैन का फ़ायदा ये है कि जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन करता है, अल्लाह उसे बेपनाह अजर व सवाब अता करता है। अल्लाह उसे बेपनाह अजर व सवाब अता करता है, इसलिए कि बहुत सारी हदीस हमारे पास मौजूद हैं, बेशबहा हदीस हमारे पास मौजूद है, जिसमें ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सवाब के दर्जात बताए गए हैं। जनाब हुसैन बिन सुवैर बिन अबी फाख्ता से रिवायत नक़ल है। क्या रिवायत है? क़ाला अबू अब्दिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन खरजा मिन मंजिलिही व युरीदु ज़ियारता क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व इन काना माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतवतिन हसना व महा अन्हु बिकुल्लि खुतवतिन सय्या। यानी क्या है? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। किससे फरमा रहे हैं? सहाबी से फरमा रहे हैं। सहाबी का नाम क्या है? हुसैन बिन सुवैर बिन अबी फाख्ता। उससे फरमा रहे हैं कि ऐ हुसैन, देखो, जो शख्स भी अपने घर से करबला की ज़ियारत के लिए निकलता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जो शख्स भी अपने घर से निकलता है, तो उसका सवाब और उसका अज्र और उसका प्रॉफिट क्या है? इनका नमाशियन, अगर वो पैदल चल रहा है, अगर वो पैदल इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहा है, तो क्या है? बिकुल्लि खुतवतिन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतवतिन, परवरदिगार आलम, मालिक कायनात, मालिक दो जहान, रब कदीर, अला कुल्ल शैइन कदीर, उसके नामे आमाल में उसके उस हर कदम, उसके उस उठने वाले हर कदम के बदले जो मरकदे इमाम हुसैन की तरफ बढ़ रहे हैं, हर कदम के बदले हसनात लिखे जाते हैं, उसके हर कदम के बदले नेकी लिखता है। वह महान हूँ सैया, और हर कदम के साथ साथ जैसे ही वो हर कदम उठाता है, बुराई उससे मिटा दी जाती है। तो कितना सवाब है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का? हर कदम के ज़रिए, हर कदम के बदले उसे नेकियां दी जाती हैं और हर कदम के बदले उसकी बुराइयां मिटा दी जाती। फिर हदीस यहाँ नहीं रुकती, हदीस आगे बढ़ती। हदीस कहती है फ़ाइज़ा सारा फिल हायरे, फ़ाइज़ा सारा फिल हायरे कतबहुल्लाहु
मिनल मुंतजबीन वल मुस्लिहीन। बस जब वो हायर में पहुंच जाता है, जब कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब पहुंच जाता है, तो क्या होता है, अल्लाह वहदहु ला शरीक उसका नाम मुस्लिहीन में लिख देता है और मुस्लिहीन के साथ साथ मुंतजबीन में लिख देता है। फिर आगे रिवायत बढ़ती है और क्या कहा, हत्ता इज़ा क़ज़ा मनासिकहु, हत्ता इज़ा क़ज़ा मनासिकहु, जब वो अपनी ज़ियारत से फारिग हो जाता है और जब ज़ियारत कर लेता है तो फिर क्या करता है, कतबहुल्लाहु मिनल फ़ाइज़ीन। जब वो ज़ियारत से फारिग हो जाता है तो अल्लाह वहदहु ला शरीक उसको काहे में लिखता है, उसका शुमार फ़ाइज़ीन में करता है। और फ़ाइज़ीन कौन है, फ़ाइज़ीन वो हैं कि जिसके लिए अल्लाह परवरदिगार का मुंतखब करदा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया, या अली अंता व शियतुका हुमुल फ़ाइज़ून, ऐ अली आप और आपके शिया ही कामयाब हैं। यानी जो ज़ियारत कर लेता है, ज़ियारत से फ़ारिग हो जाता है इस हदीस के ज़रिए से, हत्ता इज़ा सारा मनासिकहु, तो क्या होता है, कतबहुल्लाहु मिनल फ़ाइज़ीन, अल्लाह वहदहु ला शरीक उसका शुमार फ़ाइज़ीन में करता है। फिर रिवायत आगे बढ़ती है और कहा, हत्ता इज़ा अरादल इंसराफ़, और जब वो ज़ाहिर इमाम हुसैन वहाँ से पलटने का इरादा करता है, ज़ियारत करने के बाद पलटता है, अताहु मलकुन, तो परवरदिगार आलम उसके ऊपर उसके लिए एक मलक अता करता है जो एक फ़रमान लेकर आता है और कह उस ज़ाहिर इमाम हुसैन से कहता है, इन्ना रसूल अल्लाह यक़रउका सलाम, अल्लाह का रसूल तुम्हारे ऊपर सलाम भेजता है और तुम्हें कहता है कि अब इस्तानफ़ल अमला, अब अपने अमल की इब्तिदा दोबारा करो, शुरुआत अपने अमल की दोबारा करो, इसलिए कि तुम्हारे जितने भर गुनाह थे, तुम्हारे जितने जुनूब थे, वो इस ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल में सारे बख्श दिए गए हैं, सारे माफ़ कर दिए गए हैं। तो कितना अज्र और सवाब है, बेपनाह अज्र और सवाब, जो कि इस हदीस के हवाले से। दूसरी हदीस जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के बारे में फ़रमाया गया है, जनाब अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमाते हैं कि मन अरादा अन यकूना फ़ी जवारिन नबी व जवार अली व फ़ातिमा फ़ला यदअल ज़ियारतल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम फरमाते हैं कि जो ये चाहता है कि वो जवारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो जाए या इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोसी हो जाए, जनाब ख़ातून क़यामत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का पड़ोसी और उनके जवार में हो जाए, तो उसकी ज़िम्मेदारी ये है, अगर उसे ये सब चीज़ें चाहिए तो वो ज़ियारत इमाम हुसैन को तर्क ना करे। अज़ीज़ों, ये जो शख्सियात हैं दुनिया की सबसे अहम तरीन, दुनिया की सबसे मुहिम तरीन शख्सियात है। इसलिए कि आप आज के ज़माने में देखिए, अगर किसी का घर किसी अच्छी कॉलोनी में हो जाता है तो वो फ़ख्र करता है, अगर कोई सीएम की कॉलोनी में रहने लगता है या डीएम की कॉलोनी में रहने लगता है तो अपने आप में फ़ख्र करता है और लोगों को बताने लगता है कि मैं सीएम की कॉलोनी में रहता हूँ, डीएम की कॉलोनी में रहता हूँ। लेकिन यहाँ हदीस जो कह रही है, हदीस कह रही है कि उसको जवारे नबी में जगह दी जाएगी, उसको नबी का पड़ोसी बना दिया जाएगा, उसको अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोसी बना दिया जाएगा, उसको जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के जवार में जगह दी जाएगी। यानी मालिक कायनात के जवार में जिसको जगह मिल जाए, फिर इससे बड़ी और शरफ़ की बात क्या हो सकती है। तो ये दूसरा फ़ायदा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तीसरा फ़ायदा मोहम्मद बिन जाफ़र ज़ुर्रार से रिवायत नक़ल हुई है, इमाम फरमाते हैं कि जब कोई ज़ाहिर इमाम हुसैन ज़ियारत करने के बाद वापस पलटता है, यानी जब ज़ियारत करता है, तो उसका ज़ियारत का तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही ज़ाहिर इमाम हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ियारत इमाम हुसैन करने के लिए अपने घर से विदा होने के बाद पहला कदम उठाता है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़ाहिर हुसैनी के तमाम गुनाहों को बख्श देता। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सवाब, कितना बड़ा अजर, बेपनाह अजर व सवाब की हामिल है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यानी इंसान अपने अज़ीज़ व अक़रबा से मिलने के बाद जब पहला कदम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बढ़ाता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह बख्श देता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। चौथा फ़ायदा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, चौथा फ़ायदा क्या है? हदीस में वारिद हुआ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शख्स ज़ियारत करता है, मासूम से किसी ने पूछा कि मौला अदना सवाब क्या है, सबसे कम सवाब ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या है कि जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करे उसका अदना से अदना सवाब क्या है? इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम अदना से अदना सवाब पूछना चाहते हो तो सुनो, जो शख्स ज़ाहिर इमाम हुसैनी होता है, जो शख्स इमाम हुसैन की ज़ियारत करता है तो खुदावंद आलम अल्लाह जल्ले जलालहू बेनफ्स नफीस खुद उसकी भी हिफाजत करता है और उसके अहल की भी हिफाजत करता है। अल्लाह अकबर, जब वो ज़ियारत करने के लिए आता है तो अल्लाह उसका हाफिज़ बन जाता है और उसके अहले खाना का हाफिज़ बन जाता है। हत्ता यरद्दहु इला अहले, यहाँ तक कि वो अपने अहले खाना तक पहुँच जाए। यानी जब तक अपने घर तक नहीं पहुँचता, अपने अहले खाना तक नहीं पहुँचता, परवरदिगार आलम उसका हाफिज़ होता है, उसका मददगार होता है, उसकी हिफाजत करता है और क़यामत के रोज़ भी अल्लाह वहदहु शरीक उसका हाफिज़ होगा। पाँचवीं हदीस जिसमें ज़ियारत इमाम हुसैन की हिफाजत के बारे में बयान फरमाया जाता है, हदीस में मिलता है कि रोज़े क़यामत के रोज़ जब महशर का हंगाम होगा, जब अफरा तफरी का आलम होगा, जब नफ्सा नफसी का हंगाम होगा, उस वक्त जब ना माँ किसी के काम आएगी, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना भाई भाई के काम आएगा, उस वक्त के हंगाम में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़वाइद कितने होंगे। उस वक्त ज़व्वार इमाम हुसैन का दर्जा अल्लाह वहदहु ला शरीक तमाम मखलूक के सामने पहचानवाएगा, तमाम कायनात की मखलूक के सामने ज़व्वार इमाम हुसैन का दर्जा, उसकी शान शौकत पहचानवाएगा। वो कैसे? हदीस में मिलता है कि जब यौम क़यामत रिवायत में मिलता है कि जब यौम क़यामत होगा, रोज़े क़यामत में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये ख्वाहिश ना करे कि हम इमाम हुसैन की ज़ियारत करें, इसलिए कि जब वो ज़व्वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ओहदा और मर्तबा देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे ए काश हम भी ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से होते। अब इसका तीसरा फ़ायदा हुसूल सनद मोमिन है, इसलिए कि जो ज़ियारत अरबईन करता खुसूसी तौर पर, वैसे तो ज़ियारत पर आते हैं सब करते हैं, उसका बहुत सवाब है निहायत, ये तमाम अहादीस उसी के लिए हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर अरबईन पर आता है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स ज़ियारत अरबईन करता है उसे सनद मोमिन मिल जाती है, यानी उसे सनद मोमिन मिल जाती है, यानी वो मोमिन हो जाता है। मोमिन के अलामातुल मोमिन खम्सुन सलातो अहदा व खमसीन सलातो अहदा व खमसीन व तख़त्तुम फ़िल यमीन ताफ़ीरुल जबीन वल जहर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़ियारतुल अरबाईन। वो अरबाईन की ज़ियारत से वो मोमिन हो जाता है। और फिर ज़हूर इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से रब्त अरबाईन का ये है कि जिस तरीक़े से पहले जो है ज़ियारत पर कम अफराद आते थे और फिर ज़ियारत पर ज़्यादा अफराद आने लगे, इसीलिए इसी तरह बिल्कुल ज़हूर इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर भी पहले कम अफराद आएंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे। हम दुआ गो हैं परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार हमारे तमाम वो अफराद जो इस साल ज़ियारत अरबईन नहीं कर सके हैं, परवरदिगार उन्हें ज़ियारत अरबईन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।